तुझको देखा तो फिर उनको न देखा मैंने, चांद कहता रह गया मैं चांद हूँ, मैं चांद हूँ। आज शरद पूर्णिमा, शरद का चांद, आज अमृत बरसेगा। प्रसादों की दीर्घ जेब में, महलों की विस्तृत छतों पर, भर भर खीर रखे जाएंगे, अजब कटोरे रात रात पर, जिनमें चांद अमृत घोलेगा, राज कुंवर फिर से छकेगा। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होकर धरती पर अमृत की वर्षा करता है। शरद पूर्णिमा की रात वैज्ञानिक दृष्टि से भी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। चंद्रमा से निकलने वाली किरणों में विशेष प्रकार के लवण व विटामिन होते हैं। इसलिए चंद्रमा की रात खीर बनाकर खुले आकाश में चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है। 12 बजे के बाद इस खीर का प्रसाद ग्रहण किया जाता है। इस खीर में अमृत होता है और शक्ति रोग को मिटाने की शक्ति होती है। इस दिन चंद्रमा के प्रकाश में औषधियां गुण भी रहते हैं। शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। दरअसल सती के मृत्यु के बाद भगवान शिव संसार की माया से मुक्त होकर लीन में बैठ गए थे। तब देवताओं के कहने पर ही कामदेव ने अपनी बाण से ही माता पार्वती की ओर आकर्षित किया था। ध्यान भंग होने से भगवान शिव ने तीसरी आंख खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया, लेकिन कामदेव की पत्नी रति की विनती सुनकर कामदेव को फिर से जीवित कर दिया। कामदेव के घमंड को तोड़ने के लिए भगवान कृष्ण ने वृंदावन में के जंगलों में महारास रचाई। सबसे पहले कृष्ण ने बांसुरी से सभी गोपियों को बुलाया। सभी गोपियां आ गई, लेकिन वे भी वासना रहित थी। उनके मन में सिर्फ कृष्ण को पाने की इच्छा थी। भगवान कृष्ण ने हजारों रूप रखकर भी सभी गोपियों के साथ नृत्य किया, लेकिन एक क्षण के लिए भी मन में वासना का प्रवेश नहीं किया। कामदेव ने महारास में अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन कृष्ण के भीतर काम वासना जैसी किसी भी भावना को उत्पन्न करने में विफल रहे। इस तरह भगवान कृष्ण ने इस बात को ब्रह्मा रात के बराबर कर दिया और गोपियों के साथ रात भर रास रचाते हुए समीप भी रखा। भगवान कृष्ण ने इस तरह शरद पूर्णिमा की रात को कामदेव का घमंड तोड़ दिया। शरद पूर्णिमा को कोजागर पूर्णिमा भी कहा जाता है। मान्यता है कि मां लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन से 14 रत्नों की प्राप्ति हुई थी, जिसमें लक्ष्मी मां भी एक है। ऐसा माना जाता है कि मां लक्ष्मी की उत्पत्ति अश्विन माह की पूर्णिमा तिथि को हुई थी। इसलिए शरद पूर्णिमा पर लक्ष्मी मां की पूजा का विशेष प्रावधान किया गया है। इसे कोजागर पूर्णिमा इसलिए कहा जाता है क्योंकि रात्रि को मां लक्ष्मी भ्रमण के लिए निकलती है। श्री हरि के साथ प्रसन्न होकर जिस घर में उसे दिया जलता हुआ दिखता है या जो भक्त माता के भजन करते हुए दिखते हैं, माता उस पर कृपा बरसाती है और अस्थायी रूप से उनके घर पर निवास करने के लिए चली जाती है। भक्तजन रात्रि को माता का भजन करते हैं। इस दिन कुंवारी कन्या भी अच्छे वर के लिए व्रत करती है और कार्तिकेय भगवान को प्रार्थना करती है।